guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम ये देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे और उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है तो वो भी हम देखेंगे। इस वक्त की फीलिंग्स उनकी, राइट नाउ उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो हम चेक करने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Queen of Pentacles, first card. The Hermit, second card. The Moon, Seven of Wands, Death card and Empress. Bottom of the deck है The Sun का कार्ड। यहाँ पर गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी सिचुएशन में फंस गया हूँ, क्योंकि जहाँ पर बात है एक तरफ आपकी साइड से मुझे लग रहा है आप चाहते हो वो कमिटमेंट दें, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, आपके साथ शादी करें, आपके साथ दुनिया बसाएं, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है वो हमको ये बता रहा है यू वांट मैरिज फ्रॉम दिस पर्सन, यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, यू वांट कि ये पर्सन आपका हाथ पकड़े एंड ही शुड टेक स्टैंड फॉर यू, दिस पर्सन शुड टेक स्टैंड फॉर यू, कमिटमेंट दें आगे। आप इनके साथ अपनी लाइफ देखते हो, आप इस पर्सन को एज लाइफ पार्टनर देखते हो, राइट? तो ये आपकी जो है एनर्जी यहाँ पर दिख रही है और ये पर्सन भी ऐसा चाहते हैं, बट अभी जो है ये पर्सन इस तरीके से स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे तो मून का कार्ड है वो हमको ये बता रहा है कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कार्ड के अंदर कि ये दो यहाँ पे एनिमल्स हैं और यहाँ पे तीसरा एनिमल है जो कि आप दोनों को लड़वा के और अपना अपना बेनिफिट कर रहा है। कोई तीसरा आपके बीच में आ गया है और इस कारण से इनका भी मन बहुत परेशान है। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मून का कार्ड है और मून क्या होता है, हमारे मन को प्रेजेंट करता है, हमारे मन को दिखाता है, मन को सिग्निफाई करता है। तो हमारे इमोशंस क्या है, हमारा मन क्या है, भी परेशान है। तो ऐसे ही इनका मन परेशान है तीसरे पर्सन के कारण से और इसी वजह से ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है लोनलीनेस, ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं और ये जानते हैं सिचुएशन क्या हो रही है। ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द करंट सिचुएशन, बट ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कुछ आगे मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान अकेला होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, वो खुद सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, बट कुछ एक्शन लेने में अभी ये पर्सन कतरा रहे हैं क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए हो सकता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे टास्क भी हो सकते हैं जो इन्होंने सोचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करने हैं और उसके बाद ही ये कुछ आगे बढ़कर डिसीजन लेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ बिट्रेयल हुआ हो, या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है उसका इनको रिग्रेट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को छोड़कर अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने इनको ऐसा भी बोला होगा कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगी या मैं आगे बढ़ जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ धोखा हो रहा है और ये चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है तो ये पर्सन तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं, सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, पूरे शैटर्ड एंड फ्लैबरगैस्टेड स्टेट में मुझे दिख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। बट इस पर्सन की इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं कि आपके साथ घर बसाएं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ बेबीज़ देखते हैं, आपके साथ अपनी पूरी आगे का लाइफ और फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। तो एक कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच में और मेन इशू फैमिली की वजह से ही आ रहा है। हो सकता है कुछ दो लेडीज़ हों इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हों जो कि आप लोगों के दोनों के बीच में आ रही हैं, या कोई एक लेडी या दो लेडीज़ हो सकते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि
जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ये बहुत ही जल्दी एक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने वाला है। आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, रिलेशनशिप की भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो बहुत ही अच्छे से मुझे सब चीज़ें जो है होती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। एंड आई क्लियरली सी जैसे इस पर्सन का जो है ना पूरा का पूरा फोकस आप पे है, चाहे ये किसी के साथ भी, अगर ये पर्सन मैरिड भी है, अगर ये पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व है, बट इनका ध्यान, इनका फोकस, इनका अटेंशन आपके ऊपर दिख रहा है। और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको चीट किया है, राइट। क्योंकि अभी ये क्या फील कर रहे हैं, ये चीटेड फील तो कर रहे हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने भी चीट किया है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ पर उनको ऐसा लगता हो कि सामने वाली पार्टी ने चीट किया है, बट 90% मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको चीट किया है और ये चीज़ इनको रियलाइज़ होती है। इस वजह से बहुत कंफ्यूज, सैड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपका साथ ही 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि अवेयर हैं, जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, राइट। तो ये दिख रहा है मुझे और बहुत ही अचानक से आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको ये ठीक करना चाहते हैं। आपको ये एक न्यू बिगिनिंग्स जो है देना चाहते हैं। सन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है, बट यहाँ पे टावर का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि झटका रिलेशनशिप में ज़रूर लगा है और अभी भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत स्टक हो गई हैं चीज़ें और जैसे ऊपर से ये नीचे गिर गए हों, तो बहुत सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं दिल से, इनकी यही तमन्ना है कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है कि आपके बिना ये पर्सन नहीं रह सकते, आप ही इनका परफेक्ट कनेक्शन हो और इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो सब कुछ ख़राब है और आपको भी ये फीलिंग होती होगी। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ जो बता रहा है पर्सन आप ही के ख्यालों में, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेके बहुत सैड है। ये जिस भी सिचुएशन में अभी हैं बस ये टाइम बिंग है और इस चीज़ से ये बाहर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सिर्फ शादी ही नहीं, ये बच्चा भी आपके साथ चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। हमको यूनिकॉर्न्स क्या एडवाइस दे रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, यूनिकॉर्न्स क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं ना अभी, आपने उसके बारे में सोचना है रादर देन कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जो भी अच्छा है ना, आपने अच्छा सोचना है। देखिए ये पर्सन जो है बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, बट पीछे से यूनिकॉर्न इसको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपको भगवान ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ भगवान आपके पीछे ही खड़े हुए हैं, यूनिकॉर्न्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही हैं आपको लेकर। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ें ये हो रही हैं ना इसमें कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा है आपका, ये मुझे पक्का पता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रही है ये आपको भी कुछ लेसन सिखाने के लिए हो रही है और उस पार्टी को भी, राइट। क्योंकि हो सकता है जब आप बहुत ईजिली साथ हो जाते तो उसके बाद जब सेपरेशन होता तो शायद आप कभी नहीं मिल सकते थे। तो ये सेपरेशन जो है भगवान ने पहले कर दिया ताकि आप एक दूसरे के बगैर क्या हो वो आपको पता चल सके, ताकि बाद में जाके आप एक दूसरे को ना छोड़ो। एस्पिरेशन यहाँ पर दिख रहा है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने बड़ा सोचना है और जो आप सोचोगे उसको आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सो यू हैव टू एम फॉर द स्टार्स, आपने बड़ा सोचना है, ओके, छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है। थर्ड मैसेज है आपके लिए, ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपकी हीलिंग होगी ही होगी और एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और अबंडेंस भी आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब हम ये देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके बगैर, और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके बगैर। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। राइट नाउ इनकी फीलिंग्स क्या हैं, अगर आप इनके साथ हैं, इनके बगैर हैं, क्या फीलिंग है इनकी,
विजडम। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है समझ आ रही है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, वो भी हमको विजडम बताता है, और यहाँ पर विजडम का कार्ड भी आ गया है अगेन, जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। अगर आपको लग रहा है ना कभी मुझे समझते ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता है, या इनको पता ही नहीं है मैं किस हिसाब से फेस किया है, मैंने क्या क्या फेस किया, मैं किस हिसाब से परेशान हूँ, तड़प रही हूँ, या फिर इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या चाहिए है मुझे। बट अब इस पर्सन को सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, इनको समझ में आ रहा है कि आप किस लेवल पर फील करते हो, आपने क्या किया है रिलेशनशिप के लिए, और अब इनको क्या करना है आगे जाके, वो भी ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है गाइस, जो हमको ये बता रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ आपको समझनी है, और तभी ये पर्सन भी आपको वैल्यू करेंगे। जब तक आप अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, बार बार भागते रहोगे उनके पीछे, तो ये भी नहीं समझेंगे। गाइज आपको बोला जा रहा है कि बस अब जिद समझ लो या कुछ भी समझ लो, इस चीज़ से हटना नहीं है। और इस पर्सन को भी यही फीलिंग आ रही है कि अब ये हटना नहीं चाहते हैं, अब ये लड़ना चाहते हैं, अब ये आपके साथ जो है पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर कर डटे रहना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, और इसी तरीके से ये फाइट कर कर आपको पाना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि चीज़ें कुछ समय के लिए हों और फिर ख़त्म हो जाएं, या फिर ऐसा कि ठीक है टाइम पास रिलेशनशिप, ये नहीं चाहते। बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं, और आपके रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए इनके अंदर बहुत तड़प है, बहुत पैशन है इनके अंदर जो इग्नाइट हो रहा है। और वो मुझे दिख रहा है कि अभी आपके साथ रहने ही वाले हैं, क्योंकि एक कभी कभी क्या होता है ना कि एक इंसान में ना वो डिटर्मिनेशन आ जाता है कि नहीं, जब आपको रियलाइजेशंस होते हैं, जब हमको किसी चीज़ की एक्सेप्ट किया हमने, फिर हमें रियलाइजेशंस हुए, और उसके बाद हमको लगता है कि नहीं यार यही मेरे लिए ठीक है। और जब हमें लगता है ये मेरे लिए ठीक है, इसने मेरे लिए इतना किया है, क्योंकि हमने रियलाइज़ कर लिया, फिर हम डट जाते हैं। एक वो हमारा परसिस्टेंट हो जाता है एटीट्यूड कि ये मुझे ये करना ही है, राइट। तो वो एनर्जी में ये पर्सन मुझे अभी फ़िलहाल दिख रहे हैं। सोलमेट, वाओ, ये पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन है, और इनको ये फील हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हो। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके तो गाइज जिस भी सिचुएशन में फंस गए हो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो आपको कुछ वक्त के लिए ही है। यहाँ पे अगेन ये मैसेज है, और इनको भी जो भी अभी तक इन्होंने तरीका ट्राई किया था आपके पास आने का, आपसे करीब आने का, आपसे बातें करने का, आपके साथ रीयूनाइट करने का, अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो ये पर्सन फिर से रीरूट करने वाले हैं, फिर से दूसरा वे ढूंढेंगे। पर मैंने आपको बोला ना, परसिस्टेंट है ये पर्सन, क्योंकि अभी हार नहीं मानेंगे। ये एटीट्यूड इनका दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये हार नहीं मानने वाले हैं, ये रहेंगे अब आपके साथ। और ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं बहुत ही जल्द। और करंटली भी इनका फोकस इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, इनके थॉट्स, इनका एम, इनका गोल इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि आप ही हो सब कुछ, और अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। यही एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिख रही है। तो और वे भी ट्राई करेंगे, बट ये आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। ओके गाइज, तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, और आपके लिए अगर कोई स्टोन्स लकी हैं तो वो कौन से स्टोन्स हैं जो आपको, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। ओके क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स का आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके हेमेटाइट। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और आपको ना इनर पीस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनर पीस गायब है आपका, एंड जैसे खोए खोए से रहते हो। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शांति नहीं मिल रही है, अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ग्राउंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये अफर्म करना है, आई एम काम एंड पीसफुल, आई एम काम एंड पीसफुल, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, माई लाइफ इज़ गुड। तो यहाँ पे हेमेटाइट आपके लिए जो है क्रिस्टल निकला है, जो आपके लिए लकी हो सकता है। एंड आप चार्ज क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बहुत ही एंशियसनेस, एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, जिसके लिए आप ये क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं, और एंजल्स आपको ब्लेस करेंगे। दूसरा कौन सा क्रिस्टल लकी है, स्मोकी क्वार्ट्ज, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, वन ऑफ माय फेवरेट। एंड
यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशनली बहुत, अगेन ये भी इमोशंस के साथ ही यहाँ पर लिंक्ड है, और बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा आता है और कभी कभी रिजेंटमेंट आप शो करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस बहुत, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इमोशनल पार्ट जैसे ब्लॉक्ड हो। तो ये एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस क्रिस्टल को यूज़ करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा इमोशनल लेवल पर, और बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई नाउ इन्जॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई नाउ इन्जॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस। ओके, तो ये आपके लिए 2 क्रिस्टल्स अच्छे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेंगे गाइस कि आपके लिए रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं, रोमांस एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और उसके बाद आज मैं चार्म्स भी निकालेंगे आपके लिए, आपके चार्म्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ रीडिंग्स को लाइक करके जाइएगा। मुझे आप सब लोगों के लाइक्स चाहिए हैं रीडिंग के ऊपर। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हार्ट भेज सकते हैं, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? रिट्रीट, तो बहुत ज़्यादा हो गया स्पाइंग, बहुत ज़्यादा हो गया फ़ोन पे चेक करते रहना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया स्ट्रेस, एंजाइटी, यही सब चल रहा है आपकी लाइफ में। इनर पीस तो मिल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा टाइम फ़ोन को छोड़िए और अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कभी कभी मी टाइम स्पेंड करने से हमको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो यही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है रोमांस एंजल्स की तरफ से। सेकेंड मैसेज आपके लिए है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। एक दूसरे से आपने दिल खोल के बात करनी है, अगर फीलिंग्स को आपने कन्फेस करना, अपने मन में बातें नहीं रखनी है। ओके, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस भी आपकी जल्द हो सकती हैं अपने पर्सन से। थर्ड मैसेज ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट डिवाइन, आपने भगवान को ट्रस्ट करना है। ओके, एंड सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से होंगी आपके लिए। द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप एक दूसरे को पहले से जैसे जानते हो, ऐसा रिलेशनशिप है आपका। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। हनीमून, ब्यूटिफुल कार्ड, तो आप वेकेशन पे जा सकते हो, कोई टाइम स्पेंड कर सकते हो, हॉलीडे टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे हनीमून भी दिख रहा है, शादी होगी और फिर हनीमून पे जाने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पर रोमांस एंजल्स बता रहे हैं आपके लिए। ओके, अब हम चार्म्स देखेंगे गाइस, आपके चार्म्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक तो आपका ना बहुत समय से स्टक चल रही हैं चीज़ें, ब्लॉकेजेस बहुत चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। वी हैव गॉट दिस की हियर, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चाबी मिली है, और इस चाबी में भी हार्ट है, हार्ट की ऊपर हार्ट की शेप है यहाँ पे। तो ये चाबी हमको बता रही है कि आपका जो भी प्रॉब्लम थी, लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, इमोशनल इश्यूज थे, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे ब्लॉक्स आपके मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा होगा कुछ जिसमें कि मुझे लग रहा है कि जो दिल के इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ ऐसे मैटर्स थे जहाँ पे इमोशनली आप स्टक थे, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था, आपको लग रहा था कभी मुझे प्यार ही नहीं मिल सकता है, सब कुछ मेरी लाइफ में ख़राब ही ख़राब है। तो यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपकी अब किस्मत का ताला, आपके प्यार का जो ताला लग गया था उसके ऊपर, वो जल्द ही जैसे खुलने वाला है। कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है, या कोई ऐसा जैक आपको मिल सकता है, ऐसा हैक आपको मिल सकता है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे सॉल्व होती हुई डेफिनेटली दिख रही है, और की टू सक्सेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ विद दिस म्यूज़िक का, यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक आपको बहुत हील करता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी सोल लेवल पर आप कनेक्ट कर पाते हो, और आप जब भी गाना सुनते हो ना, आपका डिप्रेशन, आपका एंजाइटी, आप अपनी क्योंकि एक्सप्रेशन का फॉर्म है, राइट? तो आप ना अपनी सारी एंजाइटी, अपने जो भी डर है, तकलीफ़ें हैं, आप उसको निकाल के बेटर फ़ील करते हो। तो म्यूज़िक जितना आपकी लाइफ में रहेगा, इतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियंस हों, या फिर उनको गाना बहुत पसंद हो, या सुनना बहुत पसंद हो, लिखना बहुत पसंद हो, या फिर हो सकता है म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है, या फिर उनका कोई सपना हो म्यूज़िक की फील्ड में कुछ करने का। ओके, अगेन म्यूज़िक, 2 बारी म्यूज़िक आया है, तो म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। आपका एस लेटर भी आपके लिए लकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो म्यूज़िक जितना आप सुनोगे, आपको बहुत हील कर पाएगा और आप हील हो पाओगे। क्या ऐसा होता है? नहीं, मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज, मिररिंग इफेक्ट है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट, अगेन सोलमेट का भी तो कार्ड था, यस, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे यहाँ दिख रहे हो। एंड यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे अभी तक पता नहीं था ना कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन ही समझ नहीं आ रही थी, जैसे कि शादी होगी नहीं होगी, प्यार होगा नहीं होगा, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, जैसे एंकर करेगा कोई आपकी शिप को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे क्रूज़ पे ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर कोई आपसे 7 समुंदर पार से मिलने आ सकता है, थोड़ा दूर से मिलने आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डेस्टिनेशन पता चल जाएगी, अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है आगे, और कैसे मूव करना है। तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। मुझे बहुत ही अच्छे चांस निकले हैं आप लोगों के लिए गाइज। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपकी सारी की सारी जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, और आपको पीस मिले, आपकी सोल को पीस मिले, आपके लव्ड वंस जो है खुश रहें, आप दोनों साथ में रहो, यही मेरी तरफ से आपके लिए विशेज़ हैं। और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। उससे पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय।